गंगा के पास खबर पहुंची, भागीरथ जी ने कहा कि आप आइए पृथ्वी पर। संभालेगा कौन? भागीरथ जी ने कह दिया शंकर भगवान के केस। गंगा हंसकर बोली मुझे और केस, मुझे और केस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो चलो मां। गंगा पृथ्वी पर आने के लिए जो आई, इतने वेग से आई, इतने वेग से शंकर जी तो अलमस्त होकर खड़े हो गए। और गंगा मैया यहां जाए वहां जाए, शंकर की जटा ऐसी विशाल थी, उन्होंने घुमाना चालू करा, गंगा को अंदर ही भर लिया। अब गंगा अंदर छटपटाने लगी, बाहर कैसे निकलूंगी, कैसे बाहर निकलूंगी। कई लोग हैं, कई लड़के बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं मैं अपनी पत्नी से डरने वाला नहीं हूं। तू अपनी पत्नी से डरता होगा। फिर उसकी शादी हुई, शादी में बैंड बाजे और डीजे पर गाना बजा, अजीबो शान शहंशाह। उसकी शादी में गाना बज रहा है, अजीबो शान शहंशाह, शहंशाह आ रहे हैं। शादी के बाद उसी लड़के को जब देखा जाता है तो तालाब में चड्डी बनियान धोता, और पत्नी ने भी कह दिया बच्चों के कपड़े भी ले जाओ, तो उनको भी कूट रहा है। आते आते 2 बाल्टी पानी भर लाना, आज मोटर नहीं चल रही है, जाओ पानी भर लाना। 2 बाल्टी पानी, इधर कंधे पे कपड़े, इधर फिर कहीं पे पान की दुकान पे गाना चल रहा था, अजीबो शान शहंशाह। इसने बाल्टी पटकी नीचे पान वाले को दो दिया। मैंने भी सोचा था कि मेरी शादी में मैं शान शहंशाह, मैं राजा हूं, पर मालूम पड़ा कि शादी के पहले कुछ है, शादी के बाद जिंदगी कुछ है। पर शिव कथा कहती है जो शंकर की भक्ति में लगा है उसकी जिंदगी शादी के पहले जैसी है, शादी के बाद भी पूरी जिंदगी वैसी ही होती है। प्रसन्नता में, आनंदता में, चित्त की श्रेष्ठता में, मंगल आनंदता में जीवन निकलता है। गंगा छटपटा रही जटा के अंदर, गंगा निकल ना पा रही जटा में से। भागीरथ जी को पुकारा गंगा जी ने, भागीरथ 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 जी आए, बोलो मां, अरे मुझे बाहर तो निकालो। गंगा जी तुम तो कह रही थी कि मुझे कोई समा नहीं सकता, क्षमा मांगती हूं। ऐसी वाणी ना बोलिए कि बाद में डब्बे में ही भर दिया जाए। ₹20 लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी आखिरी में 20 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी पहुंच जाते हैं। 20 लाख की गाड़ी में घूमने वाले भी 20 रुपए के लोटे के अंदर भरा के गंगा जी पहुंच जाते हैं। 2 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाले भी एक दिन 2 रत्ती की राख बन जाते हैं। कितने भी भगवान तुम्हें सुंदर बनाया हो, पर कभी अपनी सुंदरता का गुणगान ना करिए। किसी को धन वैभव मिल गया हो तो उसका गुणगान ना करिए। बाबा को धन्यवाद देते रहो कि तूने मुझ पर बड़ी कृपा करी है, जो ये शरीर, ये वैभव, ये धन, ये सब तूने मुझे प्रदान किया, ये तेरी